प्रिय दर्शकों, आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को सरल और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यह अध्याय छोटा है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार, आत्मा और परमात्मा के संबंध को अत्यंत सुंदर और प्रतीकात्मक भाषा में समझाया है। अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से करते हैं। इस वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। ऊपर की जड़ परमात्मा का प्रतीक है और नीचे फैली शाखाएं इस संसार के विविध रूपों और भोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मनुष्य इस वृक्ष की शाखाओं में उलझा रहता है, इच्छाओं, कर्मों और मोह में बंधा हुआ। भगवान कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना चाहिए, अर्थात जब तक मनुष्य आसक्ति और मोह को नहीं छोड़ता, तब तक वह परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। जब आत्मा शरीर धारण करती है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों को लेकर आती है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। अज्ञानी व्यक्ति इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाता, लेकिन ज्ञानी पुरुष इसे अपने ज्ञान चक्षु से देखता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ऊर्जा, ये सब उन्हीं से उत्पन्न है। पृथ्वी में प्रवेश कर वे सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। हमारे शरीर में जो पाचन शक्ति है, वह भी उन्हीं का ही रूप है। वे ही हमारे हृदय में स्थित होकर हमें स्मृति, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। वेदों का सार भी वही है और वेदों के जानने योग्य तत्व भी वही है। इस अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया है: क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष वह है जो नश्वर है, अर्थात यह भौतिक संसार और शरीर। अक्षर पुरुष वह है जो अविनाशी आत्मा है, लेकिन इन दोनों से श्रेष्ठ जो है वही पुरुषोत्तम है, अर्थात परमात्मा। भगवान कहते हैं कि वे क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, इसलिए वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो व्यक्ति भगवान को इस रूप में जान लेता है और पूर्ण श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है, वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान है। जो इसे समझ लेता है वह बुद्धिमान बन जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार अध्याय 15 हमें सिखाता है कि यह संसार अस्थायी है, आत्मा अमर है और परमात्मा सर्वोच्च सत्य है। यदि हम मोह और आसक्ति को त्याग कर भगवान की शरण में जाएं, तो हमें शांति, ज्ञान और मुक्ति प्राप्त हो सकती है।